भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत प्रथम स्कंध में सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतानोपति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना, यह कथा आपको भागवत पुराण में बताऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और भक्तगणों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भक्ति आपका कल्याण करेगी। सुनिए, सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य इस पर कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अथवा बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखे। परंतु हे निर्पश्रेष्ठ, ग्रस्त से वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वियों के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराई का भेदभाव भी अभी आप में है, तो फिर ही राजन आप विधेय कैसे। अभी आप कटु, तिक्त, कसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती है, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं और मैं इन सब का स्वामी हूं। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नतापूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे निर्विशिष्ट, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, मुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ठेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्मा बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसीलिए अकेले ही निस्पृह भाव से मैं सदा विचरण करता हूँ। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं द्विदंत एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वतंत्र विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग देश युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूं, ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती है। तभी राजन, आप निश्चित कहां। सौलभाहारी अटल व्रत वाले जो बेखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। राजन, आपके वश में उत्पन्न सभी राजाओं का, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विधेय यह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर तथा
दरिद्री, मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निस्तक है। उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है वे नाम से विधे प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजसी ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए। ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विधेय होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विपेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निशंक कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुनि, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चित कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चरम की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहां तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वदा निर्विकल्प हूं। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूं और सुखपूर्वक शयन करता हूं। हे मुनि, मैं बद्ध नहीं हूं। इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूं। इसके विपरीत मैं बद्ध हूं, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अथवा आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सोची बोले, महाराज, जनक जी की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी ने अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विद्यावस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की
पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरपर्व, भूरी और देवसुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससूत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभार्य के पुत्र महात्मा अणु के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी, ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां नारद जी की कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाण तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरमयी शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गए। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दीप्तमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर ब्याजी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहां सुखदेव जी रहते थे। थके हुए ब्याजी को दीन भाव से करुण कर्दन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उतर दिया। आज भी उस पर्वत की सिर पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए ब्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें संताना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेता है। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्रतमन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपति, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणी छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परतम, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी की ओजस्वी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतहित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षष्ठाव
दश सहस्राणां सहितानां पार्थवस्कन्धे शुकस्य व्यूहादिकारी वर्णनम नामोकोविषु अध्यायो हरि ओम तस्सत्।